त्वया हूतः पार्श्वे प्रणयनिकुरम्बेण रभसात् त्वया हूतः पार्श्वे प्रणयनिकुरम्बेण रभसात् दसिद्धार्थो राधे भवितुमिह युक्तः कथमहम् श्रियाकृष्टः कृष्णाय समणिरयस्कान्तशिलया स्फुटं तामस्पृष्ट्वा भजति किम दूरे स्थगितताम् स्फुटं तामस्पृष्ट्वा भजति किम दूरे स्थगितताम्। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर रत्नावली नाटिका के इस दैनिक पाठ्यक्रम में आप सभी दर्शक श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे जो आदरणीय गुरुजन, मित्रजन, प्रियजन, विद्यार्थीगण, शिक्षकगण जो भी इस आमुख पटल पर देख सुन रहे हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए रत्नावली के पाठ्यक्रम में आज हम उस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कल हमने समापन किया था। आज वत्सराज उदयन जो सागरिका के वियोग में, उसकी प्रेम विरह में एकांतवास जो कर रहे हैं अपनी सौध अट्टालिका पर, उसके चिंतन में है। वो किस प्रकार हो, उसकी क्या मनोदशा होगी। चूँकि चित्रपट में महारानी वासोदत्ता ने उदयन और सागरिका के बीच का जो प्रणय अंकुर है उसको वो उनको अनुमान हो गया है, इसलिए वो चिंतित हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। और वो अपनी चिंता से ज़्यादा उस सागरिका के लिए बेचैन हैं कि आखिर उस पर क्या बीतेगी, उस पर क्या बीत रही होगी, वो उसकी क्या मनोदशा होगी। तो उसका एक कवि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भावनाओं को लेते हुए उसके मनोभावों को, उसकी क्या वो उदयन के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। राजा विचार करता है, उस सागरिका चिंतन करते न तथा हम एवं विधावस्थाम आत्मानम अनुचिंतयामि यथांतरगूढ़ कोप संरंभायाः देव्याः लोचन गोचरगताम तामेव तपस्विनीम सागरिकाम। अब तपस्विनीम सागरिकाम, देखिए संबोधन भी उसका गजब का है। कहता है राजा, कहता है मुझे अपनी, राजा चिंतन करते हुए कहा इस प्रकार की अवस्था में, राजा जिस प्रकार की अवस्था में है वो अपनी मनोव्यथा को जो व्यक्त कर चुका है, तो कहता है इस सब के बावजूद भी इस प्रकार की अवस्था में पड़े हुए अपने आप की मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं अपनी उतनी चिंता नहीं करता हूँ जिसके क्रोध का आवेश हृदय में नुगूढ़ हो गया है। अर्थात वत्सराज उदयन वासोदत्ता के हृदय में जो सागरिका के प्रति और वत्सराज उदयन के बीच के इस प्रेम प्रसंग को लेकर जो उसके हृदय में जो आवेग है, तो ऐसी देवी वासोदत्ता के दृष्टिपथ में पड़ी हुई उस तपस्विनी की अनुकंपा की जो पात्रा है सागरिका की, उसकी चिंता उसको ज्यादा है।
तथा ही माने क्योंकि, अब उसको वो व्यक्त करता है। शिखरणी छंद है यहां पर। ह्रिया सर्वस्याधो हरति विदितास्मीति वदनम् द्वयोर्दृष्ट्वालापम् कलयति कथामात्मविषयाम् सखीषु स्मेरासु प्रकटयति वैलक्ष्यमधिकम् प्रिया प्रायेणास्ते हृदय निहितातंक विधुरा। अब इसमें राजा अपने आप उस सागरिका की मनोदशा को अनुभव करते हुए कह रहा है। कवि का यहां पर देखिए कवित्व, कहता है ह्रिया सर्वस्याधो हरति विदितास्मीति वदनम। सर्वस्य, अब एक वियोगिनी की एक प्रेम प्रसंग, एक परकीया प्रेम में किस प्रकार की बहुवार्यमानता, प्रच्छन्न कामुकता और परस्पर दुर्लभता, ये सारे प्रसंग यहाँ पर बड़े ही मनोरम हैं। अब राजा उसको उसके विषय में चिंतित है। अब वो चिंता है कि वो बेचारी क्या सोच रही होगी, उसकी मनोदशा क्या होगी, उस पर वो कल्पना कर रहा है कि ह्रिया सर्वस्याधो हरति विदितास्मीति वदनम। सर्वस्य विदितास्मि इति ह्रिया अधः वदनम हरति। कहते सर्वस्य अर्थात सर्वजनैः है, विदिता ज्ञातचरिता अस्मि इति हेतोः ह्रिया लज्जया वदनम आत्मनः मुखम अधः अधोभागे हरति प्रापयति। यानी वो सागरिका इसमें ये सोच रही होगी कि विदितास्मि, कि मुझे सब, मेरे विषय में सारी जानकारी हो चुकी है, मुझे सब लोगों ने जान लिया है, वासवदत्ता ने जान लिया है। वासवदत्ता ने, मैं सभी के द्वारा जान ली गई हूं। उस चित्रपट के माध्यम से वत्सराज उदयन के साथ में सागरिका का जो चित्रांकन हुआ है, उसके माध्यम से वो कह रही है कि वो ये सोच रही होगी कि मैं सभी के द्वारा जान ली गई हूं। अर्थात हमारे और वत्सराज उदयन के चित्रपट को देखकर सब लोगों को हमारे आपस में क्या संबंध है, क्या एक दूसरे की भावना है, इसको सब लोग पहचान गए। तो इस चीज को वो व्यक्त कर रहा है कि मैं सभी के द्वारा जान ली गई हूं। यानी सागरिका ये सोच रही होगी कि मैं सभी के द्वारा जान ली गई हूं। इति, ऐसा सोचकर, ह्रिया लज्जया, तो लज्जा के कारण, लज्जावश, लज्जा के कारण वो सागरिका कहते वदनम, वदनम सर्वस्य, ह्रिया अधः वदनम हरति, अपना मुख सबसे छिपा लेती है, छिपाती होगी, छिपाती है। कल्पना कर रहा है कि मैं सभी के द्वारा जान ली गई हूं। ये सोच कर लज्जा से सागरिका सबसे अपना मुंह छिपाती है, छिपा रही है। और द्वयोर दृष्ट्वालापम कलयति कथामात्म विषयाम। द्वयोः आलापम दृष्ट्वा, द्वयोः इदमुपलक्षणम ध्यानादीनाम आलापम संभाषणम दृष्ट्वा निरीक्ष्य आत्मविषयाम आत्मा स्वं विषयः प्रतिपाद्यो यस्याम ताम कथाम कलयति संभावयति। अब अगर दो लोग आपस में कहीं बात कर रहे होंगे, अगर दो लोग आपस में कहीं बात करते हुए दिखाई पड़ते होंगे उसको, द्वयोर दृष्ट्वालापम, दो के मध्य में होने वाली बातचीत को, दो जनों के, कहीं भी, चाहे महिला हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, तो दो व्यक्तियों के, दो जनों के, दो या दो से अधिक लोगों के बीच वार्तालाप को देखकर
अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में जिस किसी भी प्रकार की बात कर रहे हो, तब भी वो ये मान करके कथाम आत्म विषय, वो यही सोचती होगी कि ये आत्म विषयणी, ये मेरे विषय में ही कुछ बातचीत हो रही है। आत्म विषयणी कथा की संभावना करती है। ये कोई दो व्यक्ति बात भी कर रहे होंगे, कुछ भी बात कर रहे होंगे, तब भी वो ये सोच रही होगी मेरे विषय में, मुझको लक्ष्य करके ये मेरे ही विषय में बात कर रहे होंगे। सखीसु स्मरासु, सखीसु स्मरासु, सखियों के थोड़ा हंसने पर, मुस्कुराने पर, सखीसु स्मेरासु अधिकम वैलक्ष्यम प्रकटयति। कहते सखीसु स्मेरासु हास्यवतीसु सतीसु अधिकम वैलक्ष्यम लज्जाम प्रकटयति प्रकाशयति। और अपने सखियों के थोड़ा भी मुस्कुराने पर, अगर उसकी तरफ थोड़ा देख करके हल्का भी मुस्कुरा देती होंगी, तो वो क्या कहते हैं, प्रकटयति वैलक्ष्यम, तो अत्यंत वो लज्जा प्रकट कर रही होगी। तो लज्जा, वो अत्यंत लज्जा, अगर सखी किसी कारणवश उसकी वो थोड़ा मुस्कुरा भी रही होगी, तो वो ये समझ करके कि ये मेरा उपहास कर रही है, इसलिए वो लज्जा प्रकट करती है। प्रिया प्रायणास्ते हृदय निहितातंक विधुरा, तो वो अपनी कहता है, हे प्रिया, ऐसी बनो, इस प्रकार सखी से प्रिया प्रायण हृदय निहितातंक विधुरा आस्ते। इस प्रकार से राजा सोच रहा है कि इस प्रकार मेरी प्रिया, वो सागरिका, प्रायः हृदय निहितातंक विधुरा, हृदय में बसाए गए, अपने हृदय में स्थित भय से विकल रहा करती है, व्याकुल रहा करती है। तो इस प्रकार से वो राजा उसकी मनोदशा का स्वयं अनुभव कर रहा है कि उसकी दशा क्या होगी। तो वो बेचारी कहती है, ह्रिया सर्वस्या, मैं सबके द्वारा जान ली गई हूँ, मुझे सब लोगों ने मेरे विषय में जान लिया है, इसलिए वो सबसे अपने मुंह को छिपा रही है। द्वयोर दृष्टवालापम, और दो के बीच में अगर दो लोग कहीं बात भी कर रहे होंगे, तो ये समझ कर कि ये मेरे ही विषय में बात कर रहे हैं, मेरी ही चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो दो लोगों के बीच में वार्तालाप को देख करके, दो व्यक्तियों की बातचीत को सुनते हुए वो ये समझ के आत्मविषयणी कथा हो रही है, की संभावना कर रही है, यानी मेरे ही विषय में चर्चा हो रही है, ऐसी वो संभावना करती है। और सखी से स्मरेसु, अब सखियों के, अब सखी चाहे जिस बार थोड़ा हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, फिर भी सखियों के तनिक भी कुछ किसी भी कारणवश मुस्कुराने पर थोड़ा वो हो समय कट रहा होगा, तो प्राय हृदय में स्थित इस भय के कारण वो व्याकुल रहा करती है। अब यहां पर राजा भी अभी वासवदत्त महारानी से भयभीत है, क्योंकि अब उसको भी डर है कि राजा महारानी उसकी स्वकीया और परकीयात्व संबंध को देखकर, यहाँ राजा के परकीया प्रेम को देखकर स्वकीया जो उसकी वासवदत्ता है, उस पर स्वाभाविक है उसका कोप भाजन बनना पड़ रहा है। इसलिए वत्सराज उदयन भी स्वयं दुखी तो है, स्वयं तो चिंतित हैं, वो उस अपनी प्रियतमा, वो प्रिया अपनी परकीया प्रिया सागरिका के लिए चिंतित है, अब उसका क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर उसकी मनोदशा का एक यहाँ पर चित्रण कर रहा है। तो अपराधी व्यक्ति जैसे अपना अपराध समझ करके, मैंने कोई अपराध तो किया है भाई, महाराज है और महारानी से छिप करके उसने ये ऐसा किया है, तो वो चूंकि प्रकट हो गया, महारानी उसको देख चुकी हैं, तो इस तरह से यहाँ पर राजा विचार कर रहा है। तो कहता मुझे अपनी चिंता नहीं है जितनी उस तपस्विनी, अब देखिए उसको तपस्विनी की संज्ञा दे रहा है यहाँ पे, वो सागरिका, उस तपस्विनी सागरिका की चिंता है उसको। सागरिका के मन में अब उस यही सोचती हो, उसके बाद वही होगी कि अब मैं सबके द्वारा जान ली गई हूँ, सब ने मुझे पहचान लिया है, सब हमारे और राजा के प्रति जो प्रेम भाव है उसको सबने जान लिया है।
पत्नी के परिजनों ने सब पहचान लिया है। तो ये सब जो है सोच करके वो अपना मुंह छिपा रही है, इसलिए वो लज्जा से अपने मुंह को छिपाती है। अब उसने प्रेम किया है इसलिए उसे लज्जा भी आती है, और लज्जा उसे किस बात की है? लज्जा इस बात की है कि वही कहाँ, भाई मैं सेविका, कहाँ रानी महारानी की दासी, और मैं एक राजा के साथ इस प्रकार का प्रेम प्रकट करके एक छोटी मुंह बड़ी बात जैसी स्थिति वो सोच सोच करके वो और दुखी हो रही है। तो इस प्रकार से अब उसको भय भी है, आतंक के भीतर से कहीं ये प्रकट हुआ तो अब उस कुलीन भी है भीतर से, उसको भी पता है कि मैं भी एक कुलीन घर की हूँ, तो वो भी किसी प्रकार का कलंक न लगने पाए, मेरे पिताजी का अपमान न होने पाए, तमाम तरह के उसके भीतर भय भी हो रहे हैं। तो इस तरह की सारी अब सखियाँ उसकी आपस में अपने आपस चाहे खुद कोई दूसरी भी बात कर रही हूँ, फिर भी उसको ये शंका है कि वो मेरे ही विषय में कुछ बातचीत करती हुई मुस्कुरा रही, मेरा उपहास कर रही हैं, ये भी उसके मन में चल रहा होगा। तो इस तरह से राजा सागरिका के विषय में अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। अब सागरिका कहते तुम्हारे हृदय में महारानी का आतंक है, नहीं महारानी तुमको दंडित करेगी, तुमको क्या करेगी, तो निकलने नहीं देगी, मुझसे मिलने नहीं देगी, तमाम तरह की बातें हैं। अब मेरे साथ तुम्हारे संपर्क को जान करके, मेरे प्रेम भाव को जानकर वो तुम्हें कहाँ बंदी बना देगी, कहाँ कारागार में डाल देंगी, तमाम तरह की चिंताओं को राजा उसकी सोच रहा है कि वो उसकी मनोदशा इसी प्रकार की होगी। तो इस तरह से सागरिका की इस मनोदशा को सोचकर राजा उदयन यहाँ पर स्वयं अपने से ज़्यादा उसके प्रति दुखित है। शंका यहाँ पर व्यभिचारी भाव व्यंग होने से मनोवैज्ञानिक शिकरणी छंद है, विदरम तो प्रविश्ले से विकले विदरा पुनः। और अब जब इस तरह से राजा की स्थिति है, तब आगे तद वार्तान्वेषणाय गतः कथम चिरयति वसंतक। अब वत्सराज उदयन ने अपने साथी विदूषक को, मित्र को भेजा था कि जाकर के तुम सागरिका की खोज खबर ले आओ, क्या स्थिति है, क्या हुआ भाई उसका, वो कहाँ किस स्थिति में है। और उसको भेज करके वो राजा इस प्रकार से अपनी कल्पना में उसकी मनोदशा को सोच रहा था। तब तक उसके मन में अच्छा चलो तद वार्तान अन्वेषणाय गतः कथम चिरयते वसंतकः। तब वो सोचता है कि अच्छा मैं तो सागरिका का समाचार लेने के लिए, जानने के लिए मैंने वसंतक को भेजा था, आखिर इतना देर वो क्यों कर रहा है, कथम चिरयते वसंतकः, वसंतक क्यों विलंब कर रहा है। तब तक विदूषकः सपरितोषम, विदूषक परितोष बने बड़े प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ प्रकट हो जाता है, कहता है ही भो, ही मतलब विदूषक तो हंसाने का काम करता है। ही भो कौशाम्बी राज्य लाभेनापि न तादृशः प्रिय वयस्यस्य परितोष आसीत् यादृशो यद्य मत सकाशात् प्रिय वचनम श्रुत्वा भविष्यति इति तर्कयामि। अरे मित्र, बहुत तुमको मतलब की बात बता रहा हूं। कहते हैं इस कौशाम्बी का राज्य पाकर भी तुम्हें उतना संतोष नहीं हुआ होगा, उतना तुमको खुशी, उतनी खुशी नहीं होगी जितना मैं मेरे प्रिय वचन को सुनकर के तुमको अब होगी। यानी कौशाम्बी को प्राप्त करके, कौशाम्बी का राज्य पाने से भी फिर प्रिय में तुमको उतना हर्ष नहीं हुआ होगा जितना आज तो मुझसे इस प्रिय वचन को सुनकर तुमको होने वाला है, होगा। तो कहता है तद यावद गत्वा प्रिय वयस्य निवेदयस्य। तो मैं चल करके मन में सोची रहा कि आज ऐसे ऐसे बोलता हूँ, और उस प्रकार से वो राजा के समीप तद यावद गत्वा प्रिय वयस्य निवेदयस्य, इस चल करके अपने प्रिय मित्र से इस प्रकार से कहता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, वहाँ परिक्रमा करके और देख करके आगे कथमेश प्रिय वयस्यो
यथे मामेव दिशम अवलोकयति अवलोकयन् तिष्ठति तथा तर्कयामि मामेव प्रतिपालयति इति। अरे ये तो महाराज सामने ही मेरे कथमेश प्रिय वयस्यो, अरे ये तो महाराज यथे यथे मामेव दिशम, अरे इधर से मेरी ही दिशा की ओर, जिस तरह मुझे आना है उधर ही अपनी दृष्टि को लगाए हुए ये बैठे हुए हैं। तो ऐसा मैं तर्कयाम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मामेव प्रतिपालयति इति, ये मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुवयस्य, अच्छा, तद यावदेन उपसर्पामि, अच्छा तब मैं इनके पास ही पहुंच चलता हूं। उपसृत्य जयतु जयतु विप्र जयतु जयतु प्रियवयस्याः, अरे प्रिय मित्र तुम्हारी जय हो, तुम्हारी वृद्धि हो, तुम्हारी जय हो। कहा तुमको हे प्रिय मित्र तुम्हारी जय हो। भोवयस्य दिष्ट्या वर्धसे त्वं समीहिताम समीहिताभ्यधिकया कार्य सिद्ध्या। हे मित्र, अरे तुमने तो अपनी समीहा से, तुम अपनी अभिलषित जो तुम्हारी इच्छा है, तुम जितना चाह रहे थे उससे कहीं ज्यादा तुमको मिलने वाला है। कहा हे मित्र, अभिलषित से भी अधिक, जितना तुम चाह रहे थे, जो तुम सोच रहे थे, जितनी इच्छा कर रहे थे, जो जो तुम्हारे मन में था, उससे भी अधिक कार्य में सफलता की प्राप्ति के कारण तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम अपने तुम्हारी भाग्योदय हो रही, तुम्हारा भाग्य श्रीवृद्धि हो रही है, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सोत्कर्षम, यहाँ पर गर्भ संधि भी है, सोत्कर्षम शाद उदाहरती। कहा कि अनर्थ प्रति भाशंका पर क्रौर्यास्तो दुर्भयात कंप शोभा भी भीप्सादि अत्र वर्णस्वरान्यता। राजा सहर्षम, राजा भी खुश होता है। वयस्य अपि कुशलम प्रियायाः, तो सागरिका के कुशल समाचार के लिए उसको भेजा गया था। तो पूछता है मित्र प्रिया का हाल, प्रिया तो कुशल से है, प्रिया सागरिका, यहाँ प्रिया का मतलब सागरिका से है, तो प्रिया का समाचार तो कुशल से है ना। विदुष कहा था सगर्वम, अपने बड़े गर्व के साथ, भूवयस्य अचिरेण स्वयमेव प्रेक्षक ज्ञास्यसि, अरे बहुत जल्द ही तुम उसको स्वयं देख करके सब जान लोगे। कहा गर्व से कि मित्र थोड़ी देर में स्वयं उसको देखकर तुम सब कुछ जान लोगे। राजा स परितोषम, राजा भी बड़ा भीतर से खुश होते हुए, वयस्य दर्शनम अपि भविष्यति प्रियायाः, अच्छा प्रिया का दर्शन भी संभव है, प्रिया का दर्शन भी होगा, हो जाएगा। विदुष का साहंकारम, और क्या सांगर, और क्या समझते हो तुम, और क्या। भो कसमान न भविष्यति यस्य ता उपहसित बृहस्पति बुद्धि विभो अहम अमात्या, अरे कैसे नहीं होगा कि तुम्हारा ये मित्र, कैसा बृहस्पति की बुद्धि को भी उपहास करने वाला जब मेरे जैसा तुम्हारा मित्र है, तब तुमको कैसे नहीं वो सामने प्रकट होगी, कैसे तुमको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो कह रहा है अहंकार, अरे क्यों नहीं होगा, जिसका तुम्हारे जैसे मित्र का बृहस्पति के बुद्ध वैभव को उपहास करने वाला मुझ जैसा मंत्री है, मेरे जैसे मंत्री के रहते हुए क्यों नहीं होगा। राजा कहता है बिहस्य हंस करके, न खलु चित्रम, हाँ इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है, भाई तुम तो बुद्धिमान है ही हो, तो ऐसा किम संभाविते त्वयि, अरे भाई तुम्हारे रहते हुए कैसे हम, कहा कि तुम्हारे रहते हुए कैसे, तुम्हारे रहने से रहते क्या संभव नहीं है, तुम्हारे रहते क्या संभव नहीं है, अर्थात सब कुछ संभव है। तत्कथय विस्तरतः श्रोतुम इच्छामि, तो अच्छा बताओ, मैं उसको विस्तार से सुनना चाहता हूँ। विदूषक कर्णे एवं एवं, कान में चुपचाप कहता है एवं एवं, ऐसे ऐसे उसको आने की सूचना दे रहा है? बताता है कि वो तुमको कैसे मिलने वाली है, पीछे
प्रसंग में, मदरिका और कांचनमाला के प्रसंग में आपने सुना कि वो सागरिका को नेपथ्य से वेशभूषा वासवदत्ता का ला करके उसको वासवदत्ता के रूप में सजा करके वो प्रकट करने वाला है। वो सब बता दे रहा है कर्ण में। कहा एवं राजा सहर्षम साधु वयस्य साधु। कहा ठीक, बहुत अच्छे, धन्य हो मित्र, धन्य हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इदम ते पारितोषिकम, लो तुमने इतना अच्छा काम किया है, अपना पुरस्कार भी ले लो। इति हस्ताद अवतार कटकम ददाति, इस प्रकार से हाथ से उतार कर का सोने का कटक दे देता है गंगन। विदुष कहा कटकम परिधायात्मानम, उस कटक को, उस कटक का परिधान कर, उसको पहन करके, उस कटक को अपने हाथ में धारण करके, और आत्मानम निर्वर्ण्य, और अपने को देख करके कहता भो इमं तावस शुद्ध सुवर्ण कटक मंडित हस्तमात्मनो ब्राह्मण्य गत्वा दर्शयिष्यामि। आपने देखा कि अरे वाह, ये सोने का कटक, अरे इसको मैं अभी, ये शुद्ध सोने का कटक है, ये विशुद्ध स्वर्ण से निर्मित कटक से विभूषित इस हाथ को चलकर अपनी ब्राह्मणी को दिखाऊंगा, अपनी भार्या, अपनी पत्नी को, ब्राह्मणी को दिखाता हूं। राजा उसका हाथ पकड़ करके मिलाते हुए हस्ते गृहीत्वा निवार्यन, अरे ये तो यहाँ से जाने वाला है क्या, तो हस्ते गृहीत्वा निवार्यन, उसको हाथ पकड़कर रोकते हुए, अरे सखे पश्चात दर्शयिष्यसि, अरे इसको तुम बाद में दिखा दोगे, तो तुमको मैंने दे ही दिया है, तुम इसको बाद में इसको दिखाना। ज्ञायताम तावधुना किम अवशिष्टम आहना इति, अच्छा तुम ये पता करो, उसने काम में बता दिया कि शाम को मिलने वाली है, यहाँ पर शाम को वो यहाँ पर मिलेगी फला उद्यान। तो ज्ञायताम तावद अधुना किमोशिष्टम आहना इति, अब उसको चिंता हो गई कि कितनी जल्दी शाम हो जाए, तो उसने अच्छा पता करो कि अभी शाम कितनी बाकी है, अभी संध्या होने में भी दिन कितना बचा है। तो उस सायंकाल के जल्दी में आ गया है। विदुष कहा विलोक्य, क्या देखा बाहर, प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, देखो एष खलु गुरुवनुरागोत्क्षिप्त हृदय संध्या वधु दत्त संकेत इवास्त गिरि शिखर कानन मनुसरति भगवान सहस्र रश्मि। वो देख रहा है और देखते हुए देख करके कहता, अरे देखो देखो, एस खलु गुरुवनुरागो क्षिप्त हृदय, कहते ये अत्यधिक अनुराग के कारण उत्क्षिप्त हृदय वाला तथा सहस्त्र, भगवान सहस्त्र रश्मि, भगवान सहस्त्र किरणों वाला ये भगवान सूर्य मानो जिसे कहते हैं किसे, संध्यावधू दत्त संकेत इव, मानो जिस संध्या रूपी वधु ने, जिसे मानो जिसे संध्या रूपी वधु ने संकेत दिया हो, ऐसे अस्ताचल के शिखर देश में स्थित कानन का अनुसरण कर रहा है। अर्थात दिशा रूपी वधु ने जिसको अस्ताचल पर मिलने का संकेत दिया है, ऐसा ये सहस्त्र मरीच मालिन, ये भगवान सूर्य उससे कानन का उस स्थिति का उस अस्ताचल के शिखर देश में स्थित कानन का अनुसरण कर रहा है। अर्थात अब सूर्यास्त होने वाला है। राजा विलोक के सहर्षम, राजा भी देखता है प्रसन्नता के साथ। सखे सम्यक उपलक्षितम, कहाँ सखे सम्यक उपलक्षितम परिवृष्टम, हाँ दिन तो समाप्त होने वाला है, दिन तो ढल रहा है, सायं संध्या होने वाली है। तथा ही मैंने, क्योंकि ये अब वो भी दृश्य देखता है।
राजा तथा ही, क्योंकि षड्धरा छंद में यहां पर अध्वानं नैकचक्रः, षड्धरा छंद, अध्वानं नैकचक्रः प्रभवति भुवना भ्रान्ति दीर्घं विलङ्घ्य प्रातः प्राप्तुं रथो मे पुनरिति मनसि न्यस्तचिन्ताति भारः सन्ध्यामृष्टावशिष्टस् स्वकरपरिकरस्पष्ट हेमारपङ्क्ति व्याकृष्यावस्थितोस्तक् क्षितिभृति नयति वैशदीचाक्रमर्कः। यहाँ कवि सूर्यास्त का वर्णन तो कर रहा है। वो सूर्य यहाँ पर श्लिष्ट पदावली में सूर्य भगवान जा रहे हैं, अस्ताचल की ओर उन्मुख हो रहे हैं। उनका वर्णन करते हुए एक पक्ष सूर्य के लिए, यहाँ उदयन के लिए भी। तो पहले आप देखें तो सूर्य कैसे अस्त हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। अध्वानम नैक चक्रः प्रभवति भुवन भ्रांति दीर्घम विलंघ्य। एक चक्र, रथस्यैकम चक्रम, कहते हैं सूर्य के रथ में एक पहिया है। तो एक चक्रो, सूर्य भगवान कह रहे हैं एक चक्रो में रथा भुवन भ्रांति दीर्घम अध्वानम विलंघ्य पुनः प्रातः प्राप्तुम न प्रभवति इति मनसि न्यस्त चिंताति भारः एष अर्कः अस्तक्षितिभृति अवस्थितः सन् संध्यामृष्टावशिष्ट त्वकरि परिकरस् प्रिय हेमारपङ्क्ते दिक्चक्रम व्याकृष्य नयति इव। राजा कहता है एक चक्र वाला, एक चक्रों में रथा, एक चक्र वाला मेरा रथ, भुवन भ्रांति दीर्घम अध्वानम, संसार की, भुवन भारिम, संसार की परिक्रमा करने के कारण, संसार की परिक्रमा करने के कारण दीर्घम अध्वानम, लंबे मार्ग को, लंबे एक लंबी दूरी को, लंबे मार्ग को विलंघ्य पार करके पुनः प्रातः प्राप्तुम न प्रभवति, पुनः प्रातः काल उदयाचल पर पहुंचने में नहीं समर्थ होगा। सूर्य क्या करता है? सूर्य दिन भर चक्कर लगाता है। तो यहाँ कवि वर्णन कर रहा है कि सूर्य भगवान ये सोच रहे हैं, भगवान सूर्य भुवन भास्कर ये सोच रहे हैं कि मेरा एक चक्र वाला रथ है और इस चक्र से पूरे संसार का मुझे चक्कर लगाना है। तो अभी दिन भर चक्कर लगाऊंगा और फिर प्रातः काल होते फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। ये तो प्रतिदिन की दिनचर्या है, नित्य कार्य है। तो वो करते क्या हैं? तो वही वो कह रहे हैं कि एक चक्र वाला मेरा रथ, यानी सूर्य का रथ, संसार की परिक्रमा करने के कारण लंबे मार्ग को, दीर्घ मार्ग को, लंबे मार्ग को पार करके पुनः प्रातः काल अर्थात सुबह उदयाचल पर पहुंचने में समर्थ नहीं होगा। यानी अगर मैं अभी भी सायंकाल, संध्या काल के समय सूर्य क्या सोचते हैं कि भाई सायंकाल हो गई है, अगर मैं इसी तरह चलता रहूँगा, थक भी जाते हैं दिन भर चलते चलते, उनको प्रातःकाल फिर उदयाचल पर उदित होना है। तो उस स्थिति में कह रहे हैं
कि इतने एक चक्र वाला मेरा रथ संसार की परिक्रमा करने के कारण लंबे मार्ग को पार करके पुनः प्रातःकाल उदयाचल पर पहुंचने में समर्थ नहीं होगा। इति मनसी न्यस्त चिंताति भारः, इस प्रकार की मानसिक चिंता के भारी भार को वहन करने वाला, इस प्रकार की चिंता से चिंताग्रस्त, इस प्रकार से की चिंता को धारण करने वाले जो भुवन भास्कर सूर्य हैं, ये सूर्य एस एस अर्कः, ये मतलब ये भगवान सूर्य अस्तक छित भृति अवस्थिता, तो क्या करते हैं कि सुबह मुझे फिर उदयाचल पर होना है, तब सायंकाल को ही तो अस्तक छित भृति अवस्थिता सन, तो अस्ताचल पर कहते अवस्थित होकर, अर्थात संध्या काल के द्वारा उस अस्ताचल पर, सायंकाल को सूर्यास्त के बाद अस्ताचल पर स्थित होकर संध्या समय के द्वारा अवस्थिता सन, संध्या मृष्टावशिष्ट स्वकर परि करस्पष्ट हेमारंकार पंक्ति दिक्चक्रम व्याकृष्य नयति इव, तो इस प्रकार से सूर्य भगवान संध्या काल के द्वारा विलुप्त किए जाने से, सायंकाल वो अपनी किरणों को समेट लेते हैं, तो कहते हैं सायंकाल के द्वारा विलुप्त किए जाने से अवशिष्ट अपनी किरणों के समूह रूपी प्रकाशमान को, कहते हैं सुवर्ण के परिकर स्पष्ट हेमार पंक्ति, सुवर्ण के अरों की पंक्ति वाले दिक चक्र, दिक दिशा मंडल रूप चक्र को मानो विशेष रूप से खींचकर अपने रथ में जोड़कर ले जा रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं, सूर्य भगवान ये सोच रहे हैं कि दिन भर संसार की एक चक्र वाले रथ को के द्वारा पूरे संसार की परिक्रमा करके सायंकाल सूर्य ये सोचकर कि प्रातः मुझे फिर उदित होना है, इसलिए अपनी थकान को मिटाने के लिए अस्ताचल पर वह विश्राम करना चाहता है। और उस विश्राम करते समय संध्या काल चुकी होती है, सायंकाल हो गया, तो संध्या काल के द्वारा विलुप्त किए जाने से, अब जैसे ही सायंकाल शुरू हुआ अस्ताचल सूर्यास्त होने लगता है, तो उस समय वो जो उसकी बची हुई किरणें हैं, जो थोड़ी बहुत बची हैं, कहते हैं संध्या काल के द्वारा विलुप्त किए जाने से जो भी दिन भर किरणें जो उसकी खर्च हो चुकी हैं, जिसको वो दिन में प्रयोग कर चुका है, तो अवशिष्ट अपनी किरणों के समूह रूपी प्रकाशमान सुवर्ण के, सोने की अर माने जो किरणें हैं, तो स्वर्ण की अरों की तीली, अर कहते हैं तीली को, तो सुवर्ण के अरों की पंक्ति वाले दिशा मंडल रूप चक्र को, एक दिशा मंडल, एक दिशा रूपी दिशा मंडल रूपी चक्र को मानो विशेष रूप से खींच करके उसको अपने और अपने पास रखकर अपने उस अस्ताचल पर उसको आकर्षित कर अपने रथ में जोड़कर ले जा रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं कि राजा उदयन सायंकाल, राजा उदयन संध्याकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए कवि यहां पर कह रहे हैं कि सूर्य के रथ का एक ही चक्र होता है, उसे इसी एक चक्र वाले रथ से संसार की लंबी यात्रा करके अपने संपूर्ण वैभव और शक्ति को लुटाकर उसको प्रकाशित करना पड़ता है। तो वो दिन भर की लंबी यात्रा से थकता हुआ अनुभव करता है और दूसरे दिन प्रातःकाल उसे फिर वही कार्य करना है, तो प्रातःकाल पुनः उसे पूर्व दिन की भांति यात्रा करनी पड़ती। इसलिए संध्या समय
जब वो विश्राम करने के लिए अस्ताचल पर जाने की तैयारी करता है, इसलिए संध्या समय, संध्या के समय जब वो विश्राम करने के लिए अस्ताचल पर जाने की तैयारी करता है, तब उसका मन इस चिंता से विश्राम कर, तो प्रातःकाल मुझे पुनः उदयाचल पर उदित होना है, थका होने के कारण पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, इस प्रकार की भार से, इस प्रकार की चिंता से चिंतित रहता है। और इसलिए वो अपने एक चक्र वाले रथ में मानो दूसरा चक्र जोड़ने के लिए दूसरे दिक् चक्र को साथ लेकर अस्ताचल पर पहुंच जाता है। ये दूसरा चक्र दिग्मंडल है। ये दूसरा चक्र क्या है? दिग्मंडल। ये क्या है? संध्या के समय सूर्य के अधिकांश किरण रत्नों को संध्या वधु चुपके से अपने आंचल से छिपा लेती है। रात में संध्या तो कह रही है कि दूसरा दिग्मंडल क्या है कि सायंकाल संध्या के समय सूर्य के अधिकांश किरण रत्नों को संध्या रूपी जो वधु है वो चुपके से अपने आंचल में छिपा लेती है। तो उस बची हुई अवशिष्ट स्वर्णिम, सोने के समान, जिसकी सोने की अर मने तीलियां होती हैं, तो बची हुई स्वर्णिम किरणें दिशाओं में फैली रहती हैं, चारों दिशाओं में चूंकि फैली रहती हैं, तो ये स्वर्णिम किरणें दिक् रूपी चक्र की पंक्तियां जैसी प्रतीत होती हैं। तो सूर्य अपनी उस स्वर्णिम अरों की पंक्तियों वाले दिक् चक्र को अपने साथ लेकर अस्ताचल पर चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य जब अस्ताचल पर अपने थके विश्राम की स्थिति में होना चाहता है, जाना चाहता है, तब दिशाओं में बिखरे हुई अपनी स्वर्णिम किरणों की ज्योति जो समाप्त हो जाती है, चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो जाता है। राजा यहाँ पर अंधकार की अपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि वो विदूषक से सुन चुका है कि सायंकाल संध्या का समय अभिसारिका का होता है और अभिसारिका के लिए अंधेरी रात का होना ये शुभ होता है, कोई देख न ले, इसलिए अभिसार का समय अंधकार, अंधेरी रात मानी जाती है। तो कवि राजा कवि दो तरह का है। एक सूर्यास्त होने की स्थिति है और उधर जो संध्या रूपी जो सागरिका है उससे मिलने की भी, क्योंकि अस्ताचल पर सूर्य इधर अस्ताचल को जाकर के वो विश्राम लेना चाहता है, दिन भर का थका मारा। सायंकाल और संध्या रूपी जो नायिका है सागरिका, उसकी प्रतीक्षा है, उसको अंधकार सायंकाल जैसे होगा उसको ये सूचना मिल चुकी है। तो यहाँ कवि इस द्व्यर्थक में प्रकट कर रहा है। कहते हैं इस कवि राजा उदयन को, अब यहाँ पर एक चक्र की बात है, तो एक चक्र यहाँ चक्रवर्ती राजा उदयन के लिए भी संकेत है। राजा कैसा है? चक्रवर्ती नरेश। जब सागरिका से मिलन, सागरिका के साथ जब उसका मिलन होगा, सागरिका के साथ पाणी ग्रहण होने के बाद ही वो एक चक्र, वो चक्रवर्ती नरेश हो जाएगा। तो राजा उदयन को ये एक तेजस्वी सूर्य के रूप में यहाँ कवि वर्णित कर रहा है। राजा उदयन कैसा है? एक चक्र वाला, चक्रवर्ती सम्राट से तात्पर्य एकाधिपत्य, यानी उसका स्वयं, उसके अधीन सब राजा है, वो राजा किसके अधीन नहीं है, तो उसका एकाधिपत्य अथवा अद्वितीय राज्य, ऐसा उस तरह का उसको राजा है। अब उसके लिए सागरिका ही पूरा संसार, अब इस समय सागरिका के अलावा उसको महारानी वासवदत्ता या और रानियां उसकी कुछ नहीं है, इस समय वो सिर्फ सागरिका के प्रेम में व्याकुल है।
अब कहते हैं उनके लिए सागरिका ही भुवन रूपी, संसार रूपी जो है जीवन है पूरा, है? जिसके पीछे उसका परिक्रमा चल रही है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी प्रेयसी ही संपूर्ण जीवन होती है। इस समय वो सारा जीवन उसी के प्रति समर्पित है। राजा उदयन दिन भर सागरिका के विषय में चिंतन से व्यतीत पड़ा हुआ है। प्रातःकाल उनका रथ क्या मतलब यहाँ पर रमनते अत्र अनेन वा, उसका ऐसा रथ है जिसमें उसका मन रमण कर रहा है, शरीर में भोग होता है और इसी के द्वारा भोग किया जाता है। तो इसलिए शरीर कहते हैं आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव, तो गीता में भी इसको रथ और रथी के माध्यम से। तो यहाँ पर शरीर समय से राज सिंहासन पर पहुँचेगा कि नहीं, उसको ये भी है कि सुबह मुझे राज सिंहासन पर बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, तो समय से राज सिंहासन पहुँचेगा कि नहीं पहुँचे, इस चिंता से उनका मन बोझिल है। क्योंकि विरही व्यक्ति अपने विरह नल को शांत करने के लिए राज सिंहासन को छोड़कर अन्य स्थान पे जाकर कुछ उपाय करता है। उसे चिंता यह है कि अब मैं राज सिंहासन पर बैठूं या न बैठूं, लेकिन सागरिका से उसका जो उसके प्रति जो व्याकुल है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपाय ढूंढता है, वो जहाँ उसका मिलन संभव हो। राजा असह्य विरहाग्नि की ज्वाला में जल रहा है। संध्या, यहाँ पर संध्या का तात्पर्य है संधीयते अस्या इति, मिलन अर्थात उस कदली गृह में सागरिका से जो मिलन हुआ था उसमें राजा उदयन के कर बने किरण, कर रूपी हाथ रूपी किरण, कर रूपी किरण, तो कर बने हाथ भी और कर बने किरण भी, तो सूर्य रूपी उदयन के कर बने किरण समूह को विलुप्त कर दिया। उसने तो मदन मोहन से उसको कर को ले लिया, उसका हाथ छोड़ दिया, तो उस कर किरण समूह को विलुप्त कर दिया गया है, क्योंकि उसी दिन राजा सर्वदा सागरिका की संध्या प्राप्त की चिंता में लीन है। अथवा संध्या रूपी सागरिका विषयक चिंतन से इनका यानी राजा का कर किरण तेज विलुप्त सा हो गया है। उस दिन से राजा को सारा तेज विलुप्त हुआ है। अथवा संध्या स्वरूपणी, अब वासवदत्ता भी हो सकती, कहा कि संध्या स्वरूपणी वासवदत्ता ने सागरिका पर सारा प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए राजा उससे नहीं मिल पा रहे हैं। अतः उनका सागरिका रूपी किरण पुंज वासवदत्ता के द्वारा विलुप्त कर दिया गया है। नहीं, जो किरण रूपी संध्या रूपी जो सागरिका है, उसको ये भी है कि वासवदत्ता ने उसको अपने अधीन कर लिया है, बंदी बना लिया है। तो विदूषक ने राजा से यही कहा, आज सागरिका अभिसरण करेगी। तो राजा ने कान में बताया, कर्मी आज वो सागरिका तुम्हारे साथ यहाँ पर मिलेगी, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य सूचक है। तो राजा ये सूचना जान करके कि आज संध्या हो जैसे होगी सागरिका से मिलन होना है, तो उसी प्रतीक्षा में तो आज सागरिका अभिसार करेगी, अभिसरण के लिए यहाँ पहुँचेगी। इस कारण राजा उदयन के हृदय में आशा की स्वर्णिम किरणें दिखाई दे रहे हैं, मानो यही स्वर्णिम किरणें दिक्चक्र में व्याप्त है। तो दिक्चक्र का तात्पर्य कि वो ही उसके जो मिलन की आशा है वही उसके दिक्चक्र में व्याप्त है। उसी दिक्चक्र वाली स्वर्णिम किरणों को लेकर राजा उदयन अस्ताचल पर अर्थात उस आनंद प्रदान करने वाले संकेत स्थल की ओर जा रहे हैं। तो सूर्यास्त अस्ताचल पर हो रहा है, लेकिन वही राजा उस विश्राम स्थल की ओर जाने के लिए उत्कंठित है, जहाँ पर जिस संकेत स्थल पे अभिसारिका के रूप में सागरिका को भी पहुँचना है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार और इसमें सूर्य वर्णन से, चूंकि यहाँ पर वर्णन सूर्य वर्णन से
वर्णन तो सूर्य का है प्रस्तुत, तो अप्रस्तुत राजा का भी चित्रण, मत्स्य उजरन और सागरिका का भी यहाँ पर प्रसंग उसी में है। तो कहता है सूर्य वर्णन से अप्रस्तुत राजा का वर्णन व्यंग होने से यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत वर्णन यहाँ सूर्य संबंधी है और इसका सारा संबंध अप्रस्तुत नायक और नायिका उदयन और सागरिका से यहाँ पर हो रहा है, इसलिए समासोक्ति अलंकार भी। सूर्य प्रस्तुत है और राजा नायक नायिका वत्सराज उदयन यहाँ पर अप्रस्तुत है। समासोक्ति अलंकार शब्दधरा छंद है। अपिच और भी आगे भी सोचता है, या तोस्मि पद्मनयने समयो वमैष, या तोस्मि पद्मनयने समयो ममैष, सुप्तामयैव भवति प्रतिबोधनीया, प्रत्यायना मयमितीव सरोरुहिण्या, सूर्योस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, बहुत सीधा कहा, या तोस्मि पद्मनयने, हे पद्मनयने, हे कमल नयने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, या तोस्मि मैं जा रहा हूँ, समयो ममैष मम ए समय, हे पद्मनयने यातः अस्मि मैं तो जा रहा हूँ, मम एस समय ये मेरा समय है, इस समय मुझे जाना ही है। सुप्तामयैव भवति प्रतिबोधनीया, सूर्य कमलनी से कह रहा है, कमलनी से सूर्य कह रहा है, हे पद्मनयने मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि समयो मम एस समय, मेरा ये समय हो चुका है। सुप्तामयैव भवति प्रतिबोधनीया, और सुबह जो है तुमको मुझे फिर से, सुप्ता तुम रात में सोगी, संध्या काल होते ही कमलनी संपुट में हो जाती है और फिर सुबह उसको सूर्योदय होने पर खिलती है। तो कहता सुप्ता तुम सोई हुई, मैं तो जा तो रहा हूं लेकिन सोई हुई मया मेरे द्वारा, भवती बने आप, तुम कहते सुबह सोती हुई मैं तुमको मैं ही स्वयं प्रतिबोधनीय, तुम जगाई जाओगी। सोई हुई कहते सोई हुई आपको मैं पुनः प्रातः आकर विकसित करूंगा, जगाऊंगा विकसित करूंगा। प्रत्यायनामयमितीव सरोरिहण्या, सूर्योस्तमस्तक निविष्टकरः करोति। इति अस्तमस्तक निविष्टकरः अयम सूर्य। इस प्रकार से अपनी अस्ताचल के से सूर्योस्तमस्त शिखरम, सूर्योस्तमस्त मस्तक निविष्टकरः करोति। इस प्रकार से अस्ताचल की ओर, अस्ताचल के शिखर पर अपनी किरणों को स्थापित कर, अपने अस्ताचल पर अपनी किरणों को स्थापित किए हुए यह सूर्य उक्त प्रकार से इस प्रकार से उक्त प्रकार से विरहिणी मानो कमलिनी को, अपनी विरहिणी रूपी कामनी उस कमलिनी को सांत्वना दे रहा है, प्रत्यायति सांत्वना प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से अस्तमस्तक निविष्ट करा, अस्ताचल पर अपनी किरणों को समेटने वाला सूर्य, अस्ताचल के शिखर पर किरणों को अपनी स्थापित किए हुए ये सूर्य उक्त प्रकार से विरहिणी रूपी सरोरुहिण्याः इति प्रत्यायनाम इव करोति। उस विरहिणी रूपी मानो कमलिनी को सांत्वना प्रदान कर रहा है। अब कमलिनी सूर्य अस्त हो रहा है तो उस कमलिनी रूपी नायिका को वो सांत्वना दे, अच्छा मैं जा तो रहा हूँ लेकिन अब तुम जाओ, सो जाओ, संध्या हो गई, तुम सो जाओ, मैं पुनः सुबह आकर मैं ही तुमको फिर से जगाऊंगा, इस विश्वास के साथ कि मैं समय क्योंकि मुझे जाना ही है, समयो ममैष मेरा ये समय है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरा नित्य नियम है।
तो लेकिन इतना विश्वास भी दिलाता है, प्रत्यायनाम हेमतीव सरोरुहन्या, तो उस सरोणी कमली रूपी वियोगिनी जो विरहिणी को विदा करते, उसको उससे विदा लेते हुए कहता है, सूर्योस्त मस्तक निविष्ट करा। सूर्यास्त जो है, सूर्य अपने अस्ताचल पर अपनी किरणों को स्थापित करने वाला सूर्य इस प्रकार से अपनी विरहिणी कमलनी रूपी नायिका को सांत्वना प्रदान कर रहा है, सांत्वना दे रहा है। अब दूसरा पक्ष इसमें अपनी उस कमलनी, उस वियोगिनी जो सागरिका है, उसके लिए ये अर्थ यहां पर होता है, पद्मनयने, हे पद्मनयने, हे कमल के समान नेत्रों वाली। उस सागरिका के लिए कह रहे हैं, हे पद्मनयने, हे कमल के समान नेत्रे वाली प्रेयसी प्रियतमे, मैं तो इस समय जा रहा हूं, ये मेरा प्रतिदिन का नियम है। शाम काल दिन भर चाहे जहाँ रहूं, चाहे दिन भर मैं किसी के साथ क्या करूं, रमण करूं, भ्रमण करूं, फिर भी मेरा ये प्रतिज्ञाकृत समय है। इस समय मैं शाम को तो नहीं रुक सकता, दिन भर मैं चाहे जहाँ भ्रमण करूं, चाहे रमण करूं, अथवा ये मैं, लेकिन कह रहा है कि मैं ये शपथ लेकर कह रहा हूं कि मैं ही सोई हुई आपको प्रातःकाल, सुबह होते ही, तुम सोती ही रहोगी, नहीं सोती ही रहोगी, तभी मैं आकर के तुमको विकसित करूंगा अथवा तुमको जगाऊंगा। इस प्रकार भावी वियोग दुख से उस झुके हुए, तो उस नायिका के सिर पर, तो कहाँ पर, उसके सिर पर हाथ, सूर्योस्त मस्तक निविष्ट करह, तो उस अस्ताचल रूपी, तो वहां पर अस्ताचल में अपनी किरणों को बिखेरने वाला सूर्य, और यहाँ पर कर रूपी हाथ। जब कोई किसी को आशीर्वाद सांत्वना देता है, अच्छा बैठो भाई, हाँ, सर पे हाथ फेरता है, नहीं, मैं सवेरे आ जाऊंगा, मैं सुबह, तुम सो जाओ, मैं सुबह तुमको आकर फिर जगाऊंगा। तो उसके सर पे कर को, तो अस्ताचल पर सूर्य, एक और सूर्य जो है अस्ताचल पर कर को स्थापित कर रहा है, और इधर जो है ये अपनी कर को उसके सर पर रखते हुए उदयन। तो इस प्रकार उस, तो झुके हुए, विनम्र हुए, झुके हुए नायिका के सिर पर अपने हाथ को रखे हुए वो तेजस्वी नायक विलास अथवा काम शांति के लिए, उसको शांति प्रदान के लिए उसको आश्वस्त करें। तो नील कमल के समान, नील कमल को धारण करने वाली नायिका को मानो विश्वास दे रहा है। कहते सूर्य और कमलनी, ये दोनों नायक और नायिका के रूप में बहुत अच्छे चित्रण। ये पद्य बहुत ही प्रसिद्ध है, साहित्य में इसका विशेष प्रयोग किया गया है। नायक और नायिका के प्रसंग को लेकर के सूर्य और कमलनी का जो चित्रण है, कवियों ने किया है, अनेक काव्यों में किया है, वो अपना अलग। तो सूर्य, यहाँ पर सूर्य भगवान स्वयं नायक है, उदयन है, कमलनी सागरिका है। तो सूर्य और कमलनी का यहाँ पर स्वाभाविक प्रेम जैसे प्रदर्शित किया गया है। तो प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक जो सूर्य अपने मधुमय किरणों से कमलनी के हृदय में राग और सौरभ का विकास करता है, उसके जाते समय कमलनी का दुखी होना स्वाभाविक है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, कमलनी वो भाई दुखी होगी, या मेरा प्रीतम जा रहा है दिन भर, जिसके साथ मैंने भ्रमण किया, विचरण किया, रमण किया, वो तो जा रहा है, तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। तो सूर्य उसको सांत्वना दे रहा है कि नहीं भाई सो जाओ, अब सोती रहोगी, सोते सोते सुबह तुमको फिर जगा लूँगा। तो सूर्य सांत्वना भी दे रहा है कि कमल नयने, हे पद्म नयने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तो जा रहा हूँ। अब तुम ये मत सोचना कि किसी अन्य से प्रेम करने जा रहा हूँ, नहीं, ये मेरा नियम है, मुझे जाना ही है, वरन ये मेरे जाने का समय है। नहीं जाऊँगा तो सुबह मुझे फिर यही कार्य करना है। मैं यदि रहना भी चाहूँ तो नियति के अधीन होकर मुझे इस तुम्हारे सुख को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें, जब तक तुम अपनी आँखों को बंद किए रहो, नहीं सोती ही रहोगी, सुबह तुम सोती अभी सो जाओ, और सुबह सोते सोते ही सोती रहोगी, तभी
तुमको मैं आकर के पुनः विकसित करूँगा, जगाऊँगा। तो अस्ताचल पर जिसने अपनी किरणों को रख लिया, स्थापित कर लिया है, अर्थात जाने की एकदम तैयारी कर लिया है, इस प्रकार सूर्य मानो अपनी प्रेयसी कमलिनी को विदा लेते हुए सांत्वना दे रहा है। अब यहाँ पर कहते कोई ऐसा नायक, अब जिसने उषा की अरुणिमा के साथ साथ, यानी सुबह से लेकर के प्रातःकाल से लेकर के नायिका के साथ दिन भर रमण किया, कमलनी रूपी नायिका के साथ, जो सूर्य सुबह प्रातः सूर्योदय के पूर्व से लेकर के शाम तक, सायंकाल तक, अस्ताचल पर जाने तक नायिका के जीवन में वो दिन भर सुख देता है, रमण करता है। अब जब शाम को जब उसको बिछुड़ता है तो स्वाभाविक है उसका बिछोह दुखी करता है। तो ऐसी उस समय प्रेयसी की स्थिति क्या होगी, ये भी यहाँ पर सहृदयों के द्वारा संवेद्य है। अब प्रेयसी के यहाँ कहते हैं पद्म नयने, यार कभी का भी कहते पद्म, उसके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है। नेत्र कमल के समान है। कमल का अर्थ कम जलम अलाति भूषयति। कमल क्यों कहता है, कमल जो है जल में, कम जलम अलाति, जल को जो विभूषित करता है। पयसा कमलम कमलेन पया, कहा गया है कि जल से कमल की शोभा होती है और कमल से जल की शोभा है। पयसा कमलम कमलेन पया, पयसा कमलेन विभाति सरह, ये पद्य है। पयसा कमलम कमलेन पया, पयसा कमलेन विभाति सरह। और यानी जल से कमल की शोभा होती है, कमल से जल की शोभा होती है, और जल और कमल दोनों से एक सरोवर की शोभा होती है। इसी तरह ससिनाच निशा निशयाच ससी ससिना निशयाच विभाति नभा, मणिना वलयम वलयेन मणिना वलयेन विभाति करह, भवता च सभा सभया च भवान, भवता सभया च विभाति वयम। ये पद्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जल से कमल की शोभा होती है और कमल की शोभा जल से होती है, और जल और कमल से सरोवर की शोभा होती है। तो कहते कम जलम अलाति भूषयति, जल को सुशोभित करने वाला है कमल। तो नायिका के नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। अब वो जब विदा हो रहा है, अस्ताचल जा रहा है, तो नायिका कमल संकुचित हो रहा है और उसके नेत्रों में जल भर आए, अश्रु नायिका के नेत्रों में जल भर आते हैं। इसलिए वो कमल कहते हैं, इसलिए उसके मादक नेत्र वासंतिक कमल के रूप को धारण किए हैं। उनमें भी जल, नेत्र कमल के समान जो नेत्र हैं उसमें आंसू आ जाने से वो जलपूरित भी हो जाते हैं। अथवा कमल को दूसरी व्युत्पत्ति में कम सुखम लाती, यानी जो सुख प्रदान करने वाला है। तो नायक को नायिका के नेत्र अत्यंत सुख प्रदान करने वाले होते हैं। नायिका पिपासा भरी दृष्टि से नायक को देखती है, इसलिए कमल के समान सुंदर और विस्तृत नेत्र वाली नायिका से नायक कह रहा है कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा ये जाने का निश्चित समय हो चुका है। नायक का ये कथन ये प्रमाणित करता है कि दोनों निश्चित समय तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नायिका परकीया है, इसलिए दोनों के मनोवांछित संगम में बाधा है। परकीया प्रेम में आप जानते हैं कि स्वकीया और परकीया में प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो वस्तुतः परकीया में ही कही गई है। क्योंकि जो परकीया तो प्रेम के जो मुख्य, जैसे बहुवार्य मान्यता, प्रच्छन्न का मुक्ता और परस्पर दुर्लभता, ये तीनों चीज़ें परकीयात्व में होती हैं, स्वकीयात्व में संभव नहीं है। स्वकीयात्व में इनकी जरूरत नहीं। राजा क्यों परेशान है, क्यों तड़प रहा है, उसको डर है, वासुदेवता का डर है। प्रच्छन्न कामुकता इसलिए है कि उसके मन में उससे मिलने की बड़ी उत्कंठा है। दोनों के प्रेम जागृत हो गया लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। डर भी है, परस्पर दुर्लभता भी है, कैसे मिले, कहाँ मिले, ये परकीया में ही होता है, स्वकीया में नहीं। तो प्रेम की पराकाष्ठा, ये प्रेम में जो प्रणय में
जो उत्कंठा होती है वो स्वकीय में नहीं होती है। तो उसी परकीयात तो प्रेम में ये वत्सराज उदयन भी इस समय है, स्वकीया तो वासोदत्ता है, और ये सागरिका परकीया प्रेम के चक्कर में इस समय पड़ा हुआ है। तो अब वो उसके व्याकुल है, उससे मिलने के लिए व्याकुल है। अब उसके मन में जो प्रेमांकुरित हो चुके हैं तो वो उन्हीं तीनों में घूम रहे हैं। उसको न मिलने में भी डर है, उससे किसी बताने में भी डर है। ये सागरिका के भी हृदय में चल रहा है और वत्सराज उदयन के भी हृदय में चल रहा है। तो ये बहुवार्य मानता, प्रच्छन्न कामुकता और परस्पर दुर्लभता, ये परकीया प्रेम के यही सबसे मुख्य तत्व कह लीजिए। इनमें जब यही ये परकीयात में होगा और इसी में प्रेम की प्रगाढ़ता होती है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है। तो यहाँ पर भी वही प्रसंग है, नायिका परकीया है, सागरिका। तो इन दोनों के मनोवांछित संगम में बाधा है कि इसे मिल नहीं सकते हैं, तमाम तरह के रुड़े हैं। नायक नायिका से कह रहा है कि मेरा ये समय शपथ है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तुम सोई रहोगी तभी प्रातःकाल आकर मैं तुम्हें। तो कमली और सूर्य के माध्यम से नायिका और नायक के एक विशेष यहाँ पर प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। तो दिन भर के रमण के पश्चात तुम थकी हुई जब तक सोई हो रहोगी तभी जाकर मैं प्रातःकाल आकर तुम्हारी निद्रा को दूर कर दूंगा। तो प्रिय जा रहा है, इसे जानकर नायिका का मुख खेद से नमित हुआ है। वस्तुतः नायिका एक क्षण के लिए भी प्रिय का वियोग सहन नहीं कर सकती है। नायक उसके नमित झुके हुए मस्तक पर स्नेहिल और अपने विश्वस्त हाथ को रखकर सांत्वना दे रहा है। तो सिर पर हाथ रखना राजनायक के द्वारा उसके अपरिमित प्रेम और विश्वास को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। नायिका ने मनोवियोग की व्यथा के शमन के लिए तत्क्षण शीतोपचार के रूप में कमल को धारण किया है। कमल ले रखा है, अथवा विलास का काम क्रीड़ा के प्रतीक स्वरूप उसने कमल को अपना अलंकार बना लिया है। इसलिए वो नायिका अति मनोहारी लग रही है। ऐसी नायिका की नायिका को नायक आशा बधा रहा है। तो वस्तुतः स्त्रियों का चित्त फूल के समान कोमल होता है, वे वियोग को सहन नहीं कर सकती हैं। इसलिए सूर्य रूप साधु नायिका पर अनुग्रह करने वाला नायक नायिका को बार बार ढाढ़स बता रहा है। समयो ममैस, अब इसमें समयो ममैस ये है, इस पद से यहाँ पर व्यक्त करता है कि सारा संसार नियति के अधीन कार्य करता है। व्यक्ति चाहकर भी किसी के अनुराग क्रोध का आनंद सर्वदा नहीं ले सकता है। एक निश्चित हर चीज की सीमा है। श्रुति कहती है भीष्मास्माद वातः पवते भीषो देति सूर्य। नायक का नायिका के सिर पर हाथ रखना उसकी सहृदयता को व्यक्त करता है तथा उसे अभयदान देने का वचन देता है। क्या मैं जा रहा हूं तो ऐसा मत सोचो कि मैं अन्य के पास जा रहा हूं, तुम्हें छोड़कर मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, ऐसा अभयदान देता है। बड़े लोग अभयदान, अब तो यहाँ तो वत्सराज उदयन वासोदत्ता को वो ऐसा तो वासोदत्ता के साथ भी कहता रहा होगा। तो यहाँ पर ये परकीया और स्वकीया का ये देखिए भेद है। प्रेम में परकीया में वो उसको भी उसी प्रकार से सांत्वना दे रहा है। कमलनी और सूर्य का पुनर्मिलन राजा और सागरिका के पुनर्मिलन को यहाँ पर सूचित कर रहा है। फिर से मिलेगा, ये तो पताका स्थानक के माध्यम से ये नाटकीय पारिभाषिक शब्दावली में ये पद्य जो है या तो उसमें, तो इसमें कमलिनी और सूर्य को प्रस्तुत रूप में रख करके नायक और नायिका उदयन और सागरिका को भविष्य मिलाने की पुनर्मिलन की सूचना दी गई है। तो पताका स्थानक भी है। समया सप्ताचार काल सिद्धांत संविदा, और इस तरह से तो यहाँ पर तो विश्वास दिलाने की संभावना की जाने से अपेक्षा है। अब प्रस्तुत नायक नायिका व्यवहार
व्यंग्य होने से समासोक्ति है। प्रस्तुत यहाँ पर सूर्य और कमलनी है, और चूंकि अप्रस्तुत नायक नायिका उदयन और सागरिका हैं, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। ये वाच्य सूर्य और कमलनी का उपकारक है, अतः गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। आज समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए चलिए आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, और इस तरह से रत्नावली नाटिका के इस पाठ्यक्रम में आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप सभी दर्शक श्रोताओं को पुनः मैं आभार धन्यवाद निवेदित करता हूँ। जो भी हमारे दर्शक श्रोता आमुख पटल पर हैं, उन सब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, आभार, और फिर हम कल इसी समय मिलते हैं। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष आभार। कल मिलते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।